नमस्ते दोस्तों, नवरात्रि के पावन अवसर चल रहा है और हम सभी माँ दुर्गा की भक्ति में लीन हैं। लेकिन गाइस, लगातार पूजा व्रत से, थकावट से और शरीर में हम थोड़ा सा दर्द, बेचैनी, काफ मसल्स में पेन, तलवों में दर्द हो सकती है। सो गाइस, क्या आपने कभी कांस्य थाली मसाज के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पुरातन आयुर्वेदिक टेक्निक आपकी थकावट को कुछ ही मिनटों में दूर कर सकती है। सो गाइस, कांस्य थाली मसाज क्या है? कांसा एक ऐसी धातु है जो कॉपर और टीन से बनती है। आयुर्वेद में इसे हीलिंग मेटल भी माना जाता है। सो गाइज, इसमें पैरों के तलवों पर घी, नारियल का तेल, तिल का तेल या फिर सरसों का तेल तो होता ही है सब घर में, वो तेल लेके तलवों पर लगाकर कांसा की आप कटोरी ले लीजिए या फिर थाली आती है या फिर आजकल कई तरह के टूल आ रहे हैं, तो उनसे को लगा के अच्छे से सर्कुलर मोशन में आप मालिश की जाती है। मालिश करते वक्त अगर कांसा काला पड़ने लगे तो इसका मतलब होता है कि आपके शरीर से ना टॉक्सिन, गंदगी जो है वो बाहर निकल रही है। और गाइज, इसके ना जबरदस्त फायदे होते हैं। सबसे पहला, डिटॉक्सिफिकेशन। ये शरीर की एसिडिटी और हीट यानी कि पित्त को कम करता है। दूसरा, बेहतर नींद करता है। नवरात्रि में देर रात तक जागने के बाद अगर आप ये मसाज करते हैं तो स्ट्रेस कम होता है और गहरी नींद आती है। नंबर थर्ड, आंखों की रोशनी तेज होना। आयुर्वेद के अनुसार पैरों का तलवों का जो संबंध होता है ना, वो ना आंखों से होता है। इस मालिश को करने से आंखों में जो जलन होती है, दर्द होता है, वो खत्म हो जाता है। नंबर फोर्थ, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करना। कौन है? नंबर 4, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करना। पैरों का दर्द और सूजन दूर होती है। जो मतलब कि हम भाग दौड़ खड़े रहते हैं खाना बनाने के लिए बहुत देर तक, तो उसकी वजह से कई लोगों को पैरों में सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है, तो उसको भी दूर करता है। इसी के साथ काफ मसल्स में दर्द होता है, उसको तुरंत दूर करता है। पैरों में झंझनाहट होती है, तलवों में दर्द होता है, उसको तुरंत ठीक कर देता है। तो गाइज, ये कब करनी चाहिए? इसका राइट टाइम होता है रात को सोने से पहले। इसके ना जबरदस्त फायदे मिल जाते हैं अगर आप रात को सोने से पहले इसको करते हैं तो। गाइज, नवरात्रि के दिनों में जब शरीर में थकावट ज्यादा हो तब आप इसे दिन में भी 10 से 15 मिनट के लिए कर सकते हैं। खाली पेट या खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर आप इसको करेंगे ना थेरेपी को, तो वो सबसे अच्छा टाइम होता है। तो कैसे करते हैं? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो आप अपने पैरों के जो तलवे होते हैं ना, उनको अच्छे से साफ कर लीजिए। मिट्टी विट्टी जो है बिल्कुल भी क्लीन कर लीजिए। फिर थोड़ा सा शुद्ध घी लीजिए, तिल का तेल लीजिए, जो भी तेल आपको मिल जाए या घी मिल जाए वो तलवों पे लगा लीजिए। कांस्य थाली कटोरी को लेके हल्के हाथ से पकड़ के सर्कुलर मोशन में उससे मालिश करते हैं। और मालिश ये हमारे को तब तक करनी है कि जब तक वो जो थाली है ना वो गर्म महसूस ना होने लगे या फिर काला काला टॉक्सिन जो है वो बाहर ना निकलने लगे। फिर उसके बाद आप अपने पैरों को टिश्यू पेपर की सहायता से साफ कर लीजिए। इतनी इजी सी है ये वाली थेरेपी। तो दोस्तों, इस नवरात्रि अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें और इस आयुर्वेदिक तरीके को जरूर आजमाएं। तो गाइज, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मसाज किस तरीके से होती है और पैरों को कितना आराम मिलता है। तो गाइज, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कांस्य थाली लगी हुई है। शरीर को डिटॉक्स करता है, तनाव को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में हेल्प करता है। जिसको नींद नहीं आती, जोड़ों में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, उसमें भी फ़ायदा देता है। यह वात और पित्त दोष को संतुलित कर पैरों की सूजन जो होती है उसको कम करता है, जलन को भी कम करता है। कांस्य थाली मसाज के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, पैरों को डिटॉक्सिफाई करता है। पैरों के तलवों की मालिश करने से शरीर से जो टॉक्सिन्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं, जिसे मालिश के दौरान तेल का काला होना जो होता है वो दर्शाता है। दर्द सूजन में राहत देता है। ये जोड़ों के दर्द हो गया, पैरों का दर्द हो गया, घुटनों का दर्द को भी कम करने में मदद करता है। रात में सोने से पहले इस मसाज को करने से मानसिक तनाव जो होता है वो कम होता है और अच्छी नींद आती है। तो पैरों की जलन को और सूखी त्वचा जिसकी रहती है उसको भी कम करता है। यदि हम तलवों में हमारे को बर्निंग फीट मीन्स जलन होती है, सूखापन होता है, तो नारियल के तेल के साथ कांस्य मसाज
करनी चाहिए हमारे को। ब्लड सर्कुलेशन और नसों में भी आराम देता है, पैरों का रक्त संचार बढ़ाता है और नसों को पे जो दबाव होता है ना उसको कम करता है। यह आँखों के तनाव और थकान को भी दूर करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। वात प्रकृति के लिए तिल का तेल और पित्त प्रकृति के लिए नारियल का तेल उपयोग करना चाहिए। मालिश के बाद हल्का महसूस होता है और तनाव से राहत मिलती है। सो गाइस, गोलाकार और जिगजैग गतियों में किया जाने वाला कांसा बाउल आपके पैरों के जो और निचले ही पैरों में जो रक्त संचार और लसीका जल निकासी को सक्रिय करता है। यह प्रक्रिया ऊतकों में ऑक्सीजन की जो कमी होती है और पोषक तत्वों के वितरण को बेहतर बनाता है। साथ ही शरीर से अपशिष्ट पदार्थ टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो गाइस, ये रोज चलते चलते इसलिए रुक गए क्योंकि 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये दूसरे साइड घूमेगी, मीन्स ये जो मशीन होती है वो क्लॉक एंटी क्लॉक जो दो तरह से घूमती है। पैर जब टाइट चलने लगे तो थोड़ा सा तेल और डाल लीजिए। तो गाइज, आप देख रहे होंगे काला काला ये जो निकल रहा है, ये तो मेरे पैरों से जो है वो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। तो गाइज, अगर ये टॉक्सिन्स निकलते हैं तो मतलब कि हमारे को पैरों में दर्द ज़्यादा रहता है, हमारे को दिक्कतें हैं, तो इस वजह से ये टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। अगर गाइज किसी के ये काला कालापन जो है ये नहीं निकलता है और बिल्कुल प्लेन सी थाली रहती है, नॉर्मल हल्का फुल्का ही रहता है, तो मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसके पैरों में दर्द नहीं रहता। तो गाइज, आप कह रहे होंगे मैं ऐसा, मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आए जिनके मतलब कि हमने ये मसाज करी है ना, तो उनको जो ये थाली बिल्कुल भी, ये जो ब्लैक ब्लैक निकल रहा है ना, ये बिल्कुल भी नहीं निकला टॉक्सिन्स उनके। और कईयों के तो गाइस, जैसे मेरे तो अभी ये थोड़ा सा है, कईयों का तो इतना है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा बहने लग जाता है। तो गाइस, कांस्य थाली के मसाज तो आपके फ़ायदे जो है आपने कितने सारे सुन लिए, कितने सारे बता दिए। और ये घुटने का दर्द, कमर का दर्द में भी आराम देता है। मतलब कि ये है ना, जैसे पैरों की मसाज होती है तो पैर, आप सोच रहे हैं कैसे, तो ये पैरों से शुरुआत करके पैर से लेके सर तक और सर से लेके पैर तक नसें हमारी जाती हैं, तो पैरों की नसों को ये आराम देता और सर तक की सारी नसों को जो है उनका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है। ये लगा लो, पैरों की मसाज से हमारा जो, अगर हमारे को सर दर्द हो रहा होगा ना भयानक वाला भी, उसमें भी आराम मिलता है। कि जब ये मसाज होती है ना, तो पैरों में जब हम मसाज करते हैं सर्कुलर मोशन में हमारे पैर घूमते हैं, तो हमारे को जिसके नसों का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, तो वो ही इसका जो घुमाव का जो नसों में जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है ना, तो वो आपको सर तक फील होता है। और किसी का अगर दर्द बहुत रहता है, पैरों में सूजन रहती है, तो वो ज़्यादा फील नहीं कर पाता है। और हाँ गाइस, अगर किसी को इसी के साथ घुटने में दर्द हो और बहुत ज़्यादा, तो उसको ये मसाज नहीं करनी चाहिए। उससे हो सकता है कि उसके घुटने के दर्द जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि इसमें जब पैर घूमता है इलेक्ट्रिक वाले में, तो थोड़ा सा पैर घुटनों पे और कमर पे बहुत इसका फ़र्क पड़ता है, तो दर्द बढ़ भी सकता है। तो गाइस, जिसको कमर में और घुटने में ज़्यादा पेन हो तो वो ये मसाज ना ले। तो गाइस, सेफ्टी का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे गाइस 10 मिनट हो चुके हैं, पैरों की अच्छे से मसाज हो गई, हीट भी निकलने लगी थी और टॉक्सिन्स भी निकल के पैरों को ये लगा लो बहुत ज़्यादा पेन था, जैसे मेरे काफ मसल्स में तलवों में रहता है। तो मैंने ये 10 मिनट करी और मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन मिला। तो गाइस, फिर उसके बाद जितना भी थोड़ा सा ये पैरों पर हो सकता है, जिसके ज़्यादा निकलेंगे तो पूरा साफ़ करने के बाद में ना थोड़ा काला कालापन रहता है, तो वो अगले दिन 1-2 दिन में चला जाता है, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो फिर टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ करके आप घूमिए फिरिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो तो ये आप दिन में भी कर सकते हैं 10-15 मिनट, या फिर आप जिसको ज़्यादा पेन रहता है, सूजन रहते हैं, तो वो को मतलब कि हर एटलीस्ट 5 डेज़ रेगुलर, फिर उसके बाद अल्टरनेट डेज़ पे 10 दिन तक तो करवाए।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को शुभ नवरात्रि। जय माता दी।